अनंत वक्ता घर की बगिया में आज हम आपको दिखाएंगे प्रवीण मिश्रा जी की खेती। उन्होंने हार्वेस्टर से न कटवा के खुद आदमियों के साथ में कटाई किया जमीन से, और खेत के साथ में पर्यावरण की भी रक्षा किया है। पराली प्रबंधन कैसे करते हैं, जो दिल्ली और एनसीआर की सबसे ज्वलंत समस्या है इस समय की, उससे निपटने का प्रयास किया गया है इसमें। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं इन्वायरमेंट के बारे में बात करने के लिए। इस समय में दिल्ली एनसीआर सहित भारत के उत्तरी क्षेत्र भयानक प्रदूषण से जूझ रही है। तो साथ में ये संदेश कि हम उन सारे किसानों को सलाम करते हैं जो अर्बन फार्मिंग साथ में अपने साथ किसी न किसी तरह से सेंटिमेंट को जोड़कर रूरल फार्मिंग को भी उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इस तरह के नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ में किसान, ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी को लेकर उपस्थित होता है कि आप यदि अपने गांव में हैं तो गांव किसान, आप यदि अपने घर परिवार में हैं तो घर परिवार किसान, और साथ में पूरी भारतवर्ष किसान। इस तरह का जब प्रतीत हो तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी भी तरह का प्रदूषण या अपने कार्य के द्वारा किए गए किसी भी एक्टिविटीज़ से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। और साथ में जब आप पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे अपने खेत खलिहान पर, तो आप पाएंगे वर्ष भर समृद्धि, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट आपके छुपे होते हैं इन मिट्टी में। मिट्टी की सोनी खुशबू, और साथ में जब आप मिट्टी से उपज लेते हैं उसकी चमक, और आपके पास इस तरह के धान लहलहाती फसल जब आपके घर तक पहुंच जाती है तो एक बहुत बड़ा सुकून आता है। और जब इसी फसल से कहीं पेट भर रहा हो तो सोचिए आपको कितना बड़ा आशीर्वाद लग रहा होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होता है कि हम थोड़ी सी अपनी कवायद को इस तरह से कनेक्ट करें कि प्रदूषण ना हो, हमारे द्वारा उत्पादित किसी भी एक्टिविटीज से प्रदूषण कम से कम तर की ओर हो। नेचुरल तरह से उगाया हुआ ये ध्यान है। और जब हम गांव में छोटे थे, बचपन में ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे थे, तो हमने सोचा कि यदि हम इसे हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो फिर वही समस्या आएगी कि इसे जलाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम पर्यावरण पर काम करते हैं और साथ में लोगों को जागरूक करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप से ये उठ खड़े होने की, और थोड़ी बहुत यदि महंगी भी हो तो ये महंगाई आपको किसी न किसी रूप में फिर बैक दे देती है, क्योंकि आपका खेत समृद्ध होता है। जब आपके खेत में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु आपकी मिट्टी में होंगे तो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होंगे। सिर्फ ज़रूरत होगी उनको भोजन देने की और उनके लिए नेचुरल हैबिटेट बनाने की। तो आप जब इस पे आग लगाते हैं खेत खलिहान में, इवन कि जब मेड़ में भी आप आग लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सूक्ष्म जो आपके मित्र कीट हैं वो उड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं या तो नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हद तक प्रभावित करती है, आपके फसल को भी प्रभावित करती है और साथ में प्रभावित करती है पूरी मानव जाति को। तो आइए कुछ अपने लिए भी, साथ में देश हित में भी, और आप इस टर्मिनोलॉजी को किसान, यदि गांव में है तो गांव किसान, और साथ में परिवार है तो परिवार किसान, और साथ में पूरी भारतवर्ष किसान बनने की इस कवायद में शामिल होइए और नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर होइए। आप इस पराली का क्या करने वाले हैं? वैसे तो लोग आमतौर से जला देते हैं जी कटिंग करने के बाद। देखिए हम इसका क्या करेंगे? हाँ जी, तो हमें फर्टिलाइजर के रूप में ये कन्वर्ट होके खेतों में आए। हम चूँकि पर्यावरण पर काम करते हैं तो हमने ये अर्बन फार्मिंग को हम पूरा डेवलप करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में। ये जो पराली निकल जाएगी, इसके बाद हमारे पास अभी एक गौशाला से बात चली है, उन्होंने ऑफर दिया है कि चूँकि वो गाय के संवर्धन पर बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, तो अपने गौशाले के लिए लेने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी यदि वो ना लें तो हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम इसको सड़ा गला के हम खाद में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो इसी में डालते हैं। जबकि हमने लास्ट ईयर गेहूं लगाया था तो गेहूं को भी हमने इस तरह से बनाया, साथ में उसके साथ हमने पालक लिया था, तो पालक के भी जो रेजिड्यू बच गए थे उनको भी मैंने डेवलप कर दिया, तो ये फिर इसी में सड़ा गला के हम डाल देते हैं। इससे फसल चक्र में भी सुरक्षा हो जाती है, साथ में जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से सारी कवायद चलती है। एक बार आप विजुलाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें नेचुरल तरह से गांव
में जिस तरह से बचपन में हमने जिया था उस तरह से सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और अगले चरण में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक्टिविटी चलती है खेत खलिहान में। यदि आप बड़े मशीन से कटवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 घंटे का काम है, लेकिन यदि आप मशीन से नहीं कटवाते हैं तो ये 2 से 3 दिन का पूरी कवायद होती है, जिसमें आपके हाथ धान लगता है। ये काटने के लिए मजदूर हैं और ये प्रोफेशनल होते हैं, ये अपने आप सारे सिस्टम को करते हैं। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर किसान भाई मिस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी इसे काटा जाए और अगली फसल के लिए तैयारी किया जाए, और अगली फसल के लिए जैसे वो तैयारी में जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टाइम मैनेजमेंट। और इसी टाइम मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, पराली में हार्वेस्टर से कटवाने के बाद आग लगा देते हैं। आग लगाते ही उनके सारे जो नेचुरल हैबिटेट मिट्टी में है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो फिर पहुंच जाते हैं अपने जीरो लेवल पर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। साथ में एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो मूंज लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये सारा ऊपर तक मूंज लगे हुए हैं। इसमें होता है आपके बहुत सारे छोटे छोटे उड़ने वाले हमारे मित्र कीट जो छुपते हैं, इनको रेस्टिंग मोड के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए ये सारा मूंज भी आपके बाउंड्री लाइन पे यदि होता है तो इसे भी आप ना जलाएं। जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहीं कॉर्नर में इस तरह से पक्षियों के लिए भी जगह बनाइए, जिससे कि आपके फसल में यदि कोई कीट लग रहा हो तो वो पक्षियाँ उससे कम कर दे। ये देखिए हमारी टीम है जो ये पूरी इस काम को करते हैं, और ये बांधने का काम चल रहा है। पूरी गांव में जैसे होता है ये सारा सिस्टमेटिक वैसे ही चल रहा है। शहर है, सुविधा है, इस सुविधा के बावजूद भी हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार भी मिले, और इस रोज़गार के साथ साथ मशीन से जो चीज़ें हो रही है, एक साइड से तो हमें फ़ायदा पहुंच रहा है, दूसरे साइड में उसका कहीं नुकसान भी होता है। तो हम ये सारी चीज़ें कम कोशिश करते हैं कि मशीनों का उपयोग किया जाए और लोगों को रोज़गार भी मिले, और साथ में एक पूरी जीवनचर्या जो पर्यावरण के अनुकूल हो वैसी बन जाए। आइए इस कवायद में आप भी शामिल होइए, और ये जो कहीं ना कहीं धुआं हमें दुख देता है, इस धुआं को अपने आप से उठने ना दें और इन सारी चीज़ों को पर्यावरण के लिए जोड़ दें। आप सभी का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोरोना संक्रमण काल है, अपनों का ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहनिए। धन्यवाद।